बसंत रुत है मन रंग डालो, बोलो मगन हो प्रेम की बोली। डियर व्यूअर्स, अगर हम लाहौर शहर की बात करें, उसकी तहज़ीब की बात करें और उसके अंदर मनाए जाने वाले त्योहारों की बात करें, तो उन त्योहारों में अगर हम बसंत के त्यौहार का ज़िक्र ना करें तो फिर हमारी सारी बहस बेकार और बेसूद रहेगी। बसंत, जी हाँ, बसंत संस्कृत ज़बान का एक लफ्ज़ है जो बसंत से निकला है, जिसके मानी हैं बहार, ताज़गी और नए साल का आगाज़। डियर व्यूअर्स, अयाज और एजाज की तरफ से आपको अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे 4 कदम पहुँचे हैं कोट ख्वाजा सईद लाहौर। कोट ख्वाजा सईद लाहौर बसंत के त्यौहार के हवाले से तारीख़ के औराक में बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है और काफ़ी शोहरत भी रखता है। आज हम आपको बसंत के त्यौहार को मनाए जाने के हवाले से कुछ तारीख़ी पहलुओं से आगाह करेंगे। कोट ख्वाजा सईद का इलाका ऐसा इलाका है कि जो एक गांव था एक ज़माने में। यहाँ पर शेर सिंह की बारादरी भी पाई जाती है। यहाँ पर हकीकत राय की समाधि भी है। अब हकीकत राय का ताल्लुक़ बसंत के साथ क्या है, वो कौन था और उसकी सारी जो हिस्ट्री है उसके बारे में आपको ये दिलचस्प पहलू जो हैं इससे हम आपको आगाह करेंगे। हकीकत राय एक 13 साल का छोटा बच्चा था जो एक मदरसे में तालिब इल्म था। उस मदरसे में हिंदू और मुस्लिम बच्चे दोनों ही पढ़ते थे। वहाँ पे एक मजहबी तनाज़ा के ऊपर आपस में बच्चे लड़ पड़े। हकीकत राय के ऊपर मुसलमान बच्चों ने तौहीन रसालत का इल्ज़ाम लगाया। इसके बाद ये जो मुकदमा था ये उस वक़्त के लाहौर के गवर्नर नवाब ज़करिया ख़ान की अदालत में इस मुकदमे को पेश किया गया। तौहीन रसालत के इल्ज़ाम में इसको सज़ाए मौत हुई और उसका सर कलम किया गया। इसके बाद हकीकत राय की जो समाधि थी वो कोट ख्वाजा सईद में, जहाँ पे इस वक्त कालू राम का मंदिर है, वहीं पे तामीर की गई। बुनियादी तौर पे हकीकत राय की जो समाधि थी वो उस वक़्त हिंदू और सिख जो पुजारी थे उनकी तवज्जो का बड़ा ख़ास मरकज़ थी। वहाँ पे वो अपनी इबादत भी करते थे। बसंत बुनियादी तौर पर एक हिंदू त्यौहार है जो हिंदू मज़हब में इल्म, हिकमत और आवाज़ की देवी सरस्वती की तकरीम में मनाया जाता है। बसंत का त्यौहार रंग बिरंगी पतंगों और रंगों से मुंसलिक है, जिसका मतलब आज़ादी और खुशहाली की अलामत भी है। बसंत का त्यौहार बसंत पंचमी भी कहलाता है। पंचमी का मतलब 5वीं। मिसाल के तौर पर देसी महीनों का माघ जिसकी 5वीं तारीख़, या ईसवी महीनों का फरवरी जिसकी 5वीं तारीख़, यानी माघ के महीने की 5वीं तारीख़ या फरवरी के महीने की 5वीं तारीख़, इसको बसंत पंचमी कहा जाता है। अगर हम मुग़लिया दौरे हुकूमत में बसंत के त्यौहार का जायज़ा लें तो हमें पता चलता है कि मुस्लिम दौरे हुकूमत आने के बाद बसंत की सकाफ़त मजहबी रंग से ज़्यादा समाजी रंग इख्तियार करने लगी थी और सल्तनत दिल्ली और मुग़लिया दौर में बसंत एक सकाफ़ती तकरीब के तौर पर बाकायदा शाही दरबारों में मनाई जाने लगी। और ये भी रवायात में आता है कि बादशाह हुमायूं ने एक बार लाहौर में बसंत का जश्न पीले लिबास में मनाया, जिससे दरबार में ये रवायत फैली और फिर हर साल बसंत के मौका पर जर्द लिबास में मलबूस होकर लोग फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते थे। जहांगीर और शाहजहां के दौर के अहवाल में भी बसंत के मेलों और मुख्तलिफ शहरी तफरीक का जिक्र मिलता है। इस दौर में बसंत मजहबी वाबस्तगी से आज़ाद होकर एक शहरी तहजीबी तकरीब बन चुकी थी। बसंत का सकाफ़ती और समाजी असर भी मुआशरे पर बहुत पड़ा। रंग, मौसीकी, लिबास और खुराक में नुमायाँ तब्दीलियाँ देखी गईं। लोग छतों और मैदानों में जमा होकर समाजी रिश्तों को मजबूत करते। शायरों ने बसंत को मोहब्बत, खुशी और उम्मीद की अलामत के तौर पर इस्तेमाल किया। पतंग साजी, सयाहत, खानों और मेलों से मुआशी सरगर्मियाँ बढ़ीं। अगर हम सिख दौर का जायज़ा लें तो सिख दौर में महाराजा रणजीत सिंह इसी मुकाम पर कोट ख्वाजा सईद में बसंत सेलिब्रेट करते थे और वो अपने पीले लिबास में मलबूस हो के यहाँ पे इस त्यौहार को मनाते थे।
व्यूवर्स, इस वीडियो में आगे चल के हम आपको हकीकत राय की समाधि और नवाब ज़करिया ख़ान का मकबरा भी दिखाएंगे। कोट ख्वाजा सईद लाहौर का इलाका है ये, और यहाँ पे जो तारीख़ में एक सबसे मुतनाज़ा एक किरदार है हकीकत राय। आज हम हकीकत राय की समाधि पर यहाँ मौजूद हैं। अब 1743 का ये ज़माना था और नवाब ज़करिया ख़ान का, जो कि लाहौर का गवर्नर था, उस दौर में ये तनाज़ा एक उठा था। हकीकत राय जो बुनियादी तौर पे सियालकोट का रिहायशी था, वो एक मदरसे का तालिब इल्म था। उस मदरसे में मुसलमान बच्चे भी पढ़ते थे, हिंदू बच्चे भी पढ़ते थे। हकीकत राय की उम्र 13 साल थी, तो उस पर तौहीन रसालत का इल्ज़ाम लगा और उसका जो मुकदमा था वो नवाब ज़करिया की अदालत में पेश किया गया। और जब उसके इल्ज़ामात साबित हुए तो उसको फिर पनिशमेंट हुई, उसको डेथ पनिशमेंट हुई और उसका सर कलम किया गया। समाधि यहाँ पे बनाई गई। ये तकरीबन 250 साल पुरानी बात है। हकीकत राय की समाधि के ऊपर एक ताजर जिसका नाम कालू राम था, उसने यहाँ पर 3 मंजिला मंदिर की तामीर की और उसको बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेट किया। यहाँ पे हिंदू लोग भी आते थे प्रस्तिश के लिए और हकीकत राय की समाधि के ऊपर चरागां भी करते थे। हकीकत राय की जब यहाँ पे समाधि तामीर हुई तो यहाँ पर पीले रंगों के साथ उसकी सोग की मनाने की तकरीबात होती थी। पीला लिबास भी पहना जाता था। और कोट ख्वाजा सईद का जो इलाका है ये बेसिकली सरसों के खेतों से भरा एक इलाका होता था। ये एक गांव था उस ज़माने में, तो यहाँ पर सरसों के पीले रंगों के साथ भी इसके साथ बसंत को रिलेट किया जाता था। तो बसंत का जो बाकायदा आगाज़ है वो इस मुकाम से हुआ था। और यहाँ पे कहा जाता है कि महाराजा रणजीत सिंह जो थे वो भी यहाँ पर आते थे और बसंत का प्रॉपर सेलिब्रेशन यहाँ पे करते थे। मैं जिस मुकाम पे खड़ा हूँ ये नवाब ज़करिया ख़ान का मकबरा है। नवाब ज़करिया ख़ान लाहौर के गवर्नर थे और ये ज़माना 1743 का था। और नादिर शाह जो कि ईरान के बादशाह थे, उनके दौर में ये लाहौर के गवर्नर थे। व्यूअर्स, मैंने बसंत के तारीख़ी कुछ पहलू आपसे शेयर किए और उसके कुछ तारीख़ी किरदारों का मैंने आपसे तज़किरा किया। उन तारीख़ी किरदारों में से एक किरदार नवाब ज़करिया ख़ान का भी है। नवाब ज़करिया ख़ान के ही ऑर्डर के ऊपर हकीकत राय को सज़ाए मौत दी गई थी। हकीकत राय का जो मुकदमा था वो नवाब ज़करिया ख़ान की अदालत में पेश किया गया, उसका प्रॉपर ट्रायल किया गया, उसके बाद उसकी एग्जीक्यूशन हुई। आज मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ, मेरी बैक पे आप देखें तो नवाब ज़करिया ख़ान का मकबरा है जो उदासी की तस्वीर पेश कर रहा है। समाधि हो, मकबरा हो, मस्जिद हो, मंदिर हो, इन सब की अपनी जगह एक तारीख़ी हैसियत होती है। तो मेरी हुकूमत वक्त से और हुकूमत पंजाब से ये गुजारिश है कि इन सब की तामीर व मरम्मत, जिस तरह दीगर सकाफ़ती विरसे की इमारतों की देखभाल और तामीर व मरम्मत की जा रही है, इसी तरह इनकी भी तामीर व मरम्मत की जाए ताकि तारीख़ में इनकी तस्वीरें, इनके नाम, इसके तस्करे वो हमेशा ज़िंदा रहें।